नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन क्लासेस पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर हाजिर हूं नई क्लास के साथ। तो क्लास को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ में शेयर भी करना है। 40 क्वेश्चन जो है प्यारे विद्यार्थियों मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। 40 में से आपके कितने क्वेश्चन जो है राइट होते हैं आप कमेंट करके जरूर बताना है। साथ ही CET 10+2 स्तर के लिए और रीट 2024 के लिए रीट एग्जाम आपका जो है जनवरी के अंदर सेकंड पखवाड़े के अंदर होना तय है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर रीट और CET राजस्थान में जितने भी आगामी एग्जाम है उन सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही 40 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं लास्ट में कमेंट करके आपको जरूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो आपको लाइक भी करना है प्यारे विद्यार्थियों। और यदि आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एक बार। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों, गलत युग्म का चयन कीजिए। और प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से गलत युग्म का चयन यहाँ पर कर लेते हैं। एक तरह आपको रियासत दे रखा है और रियासत से संबंधित जो पॉलिटिकल एजेंट है प्यारे विद्यार्थियों, रियासत के समय के पॉलिटिकल एजेंट जो है यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर गलत युग्म कौन सा हो जाएगा? तो देखो भाई, मेवाड़ का मेजर सोर्स था क्या? मारवाड़ मिक मौसन, जयपुर कर्नल इडल या फिर भरतपुर का जेडी हॉल। बताओ रे कौन सा गलत है यहाँ पर, फटाफट से बता दीजिए। फटाफट से क्या हो जाएगा यहाँ पर? गलत युग्म का चयन आपको करना है प्यारे विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो भाई, मेवाड़ का मेजर सोर्स था, बिल्कुल सही है ये तो। मारवाड़ का मेक मौसन ये भी सही है। जयपुर का कर्नल इडन था, लेकिन जेडी हॉल जो है प्यारे विद्यार्थी ये कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? जेडी हॉल आपके सिरोही का था भाई। कहाँ का था? सिरोही का। और भरतपुर की बात करें तो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन आ जाएगा? मॉरिसन। कौन है भैया? भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मॉरिसन आ जाएगा। और जेडी हॉल जो है प्यारे विद्यार्थी सिरोही का था। तो यहाँ पर डी जो है गलत युग्म है। ठीक है, विकल्प डी जो है यहाँ पर गलत युग्म हो जाएगा रे। ओके, चले आगे। देखो अगला है यहाँ पर, बताओ रे बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ प्यारे विद्यार्थियों? क्या 8 सितंबर 1857 को हुआ था क्या? 18 सितंबर 1857 को, 10 सितंबर 1857 को, या फिर 16 सितंबर 1857 को? बताओ रे सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर क्या रहने वाला है? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? देखो भाई, आपका चेलावास का युद्ध जो हुआ था ना, ये 18 सितंबर 1857 को हुआ था भाई। चेलावास का युद्ध, कौन सा युद्ध? चेलावास का युद्ध जो पूछ ले हुए आपसे प्यारे विद्यार्थी, कब हुआ था ये चेलावास का युद्ध? 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था। इसे काला गोरा युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला गोरा युद्ध के उपनाम से भी इसको जाना जाता है। अब बताओ बिथोड़ा का युद्ध जो है ना, ये बिथोड़ा का युद्ध जो है प्यारे विद्यार्थियों 8 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को। चेलावास के युद्ध को काला गोरा युद्ध भी कहते हैं, आपको ये भी याद रखना है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चले आगे। देखो अगला है यहाँ पर, अगला देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में, किस सभ्यता के संदर्भ में? कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में गलत युग्म को पहचानिए। और भैया फटाफट से गलत युग्म को पहचान लेते हैं और सटीक आंसर तक पहुंच जाते हैं। देखो यहाँ पर इस सभ्यता का उत्खनन जो है 5 स्तरों पर किया गया। क्या ये गलत युग्म है? इस सभ्यता की खोज 1952-53 में की गई। क्या ये गलत युग्म है? क्या सभ्यता से 7 अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले? क्या ये गलत युग्म है? कर्नल जेम्स टोड ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। क्या ये गलत युग्म है? बताओ रे फटाफट से तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर क्या रहने वाला है? क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? फटाओ फटाफट से बता दो क्या हो जाएगा। तो देखो भैया, इस सभ्यता का उत्खनन जो है 5 स्तरों पर किया गया था। कितने स्तरों पर किया गया था? 5 स्तरों पर, याद रख जो। ठीक है, इस सभ्यता की खोज 1952-53 के अंदर अमलानंद घोष के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा 1952-53 के अंदर। ये भी कथन जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है। इस सभ्यता से 7 अग्निवेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं। ये भी कथन जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने नहीं कहा था तीसरी राजधानी। तीसरी राजधानी कहने वाले कौन है प्यारे विद्यार्थियों? दशरथ शर्मा। कौन आ जाएंगे? दशरथ शर्मा ने जो है कालीबंगा को क्या कहा था? दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को क्या कहा था? हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। तो विकल्प डी जो है यहाँ पर गलत युग्म रहने वाला है, याद रखना है। ओके, तो विकल्प डी यहाँ पर गलत है। चले आगे, आ जाओ अगला देखेंगे यहाँ पर। देखो भाई, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया था? बताओ भाई, बाबर ने किस युद्ध के तहत जो है जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया था? खानवा का युद्ध, बयाना का युद्ध, महोबा का युद्ध, या फिर तराइन का युद्ध? बताओ रे फटाफट से चौथे प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा रे? फटाफट से कमेंट करेंगे क्या होगा यहाँ पर। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया था? कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। ठीक है, विकल्प ए जो है यहाँ पर राइट है। ये जो युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? 17 मार्च को लड़ा गया था। 17 मार्च 1527 के अंदर। ठीक है, 17 मार्च 1527 के अंदर जो है युद्ध लड़ा गया था, खानवा का युद्ध। तो इसी युद्ध के तहत जो बाबर ने है यहाँ पर जिहाद धर्म का जो है नारा दिया था। ओके जी, चले आगे। देखो अगला देखेंगे यहाँ पर,
बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की? बताओ, और इंपॉर्टेंट है, गाजी की उपाधि धारण की थी कौन से युद्ध के तहत? बताओ और फटाफट से, किसके तहत? क्या खानवा का युद्ध है, क्या पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध, या फिर हल्दी घाटी का युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध जो है प्यारे विद्यार्थियों 1576 के अंदर लड़ा गया था। किस कब? 1576 के अंदर। अब बताओ भाई कौन सी किस युद्ध के बाद जो है गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने? कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध है। ठीक है, विकल्प ए जो है ना यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चले आगे। देखो भाई अगला देखेंगे यहाँ पर, अगला है, बताओ रे, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? कि 28 फरवरी 1572 के अंदर, 30 मार्च 1572 के अंदर, 18 मार्च 1572 के अंदर, या फिर 30 मार्च 1572 के अंदर? बताओ भाई 6 का आंसर जो है यहाँ पर क्या रहने वाला है? फटाफट से कमेंट कर दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा यहाँ पर? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक जो हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 28 फरवरी 1572 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 28 फरवरी 1572 के अंदर। ओके, क्या दूसरा राज्याभिषेक भी हुआ क्या महाराणा प्रताप का? जी हाँ, दूसरा राज्याभिषेक भी हुआ था। ये कब हुआ था? ये भी 1572 के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में इसका जो दूसरा राज्याभिषेक हुआ था 1572 के अंदर। और इसमें भाग लेने वाले कौन है? भाग लेने वाले आ जाएंगे मारवाड़ का चंद्रसेन। ठीक है, चंद्रसेन ने इसके अंदर जो है प्यारे विद्यार्थियों भाग लिया था, आपको ये भी याद रखना है। सेकंड राज्याभिषेक 1572 के अंदर, और 28 फरवरी, इसका आंसर जो होगा प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? 28 फरवरी 1572 के अंदर। ठीक है, चले आगे। देखो अगला देखेंगे यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, बताओ भाई फटाफट से, बहुत सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो है आपके लिए लेकर आया हूँ। बिजोलिया किसान आंदोलन लगभग वर्षों तक चला, बताओ और कितने वर्षों तक चला था बिजोलिया किसान आंदोलन? क्या 40 वर्ष तक, 44 वर्ष तक, 42 वर्ष तक, या फिर 50 वर्ष तक? 7 का आंसर जो है यहाँ पर क्या रहने वाला है? बताओ फटाफट से, बिजोलिया किसान आंदोलन जो है कितने वर्षों तक चला था? कितने वर्षों तक चला था प्यारे विद्यार्थी? लगभग मेरे हिसाब से सभी को पता है 44 वर्ष तक चला था। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चले आगे, आ जाओ अगला देखेंगे यहाँ पर, बताओ फटाफट से, वीर भारत सभा की स्थापना कब की गई? बताओ भाई फटाफट से, वीर भारत सभा की स्थापना जो है कब की गई? क्या 1907 के अंदर, 1910 में, 1919 के अंदर, या फिर 1912 के अंदर? देखो बताओ, मादलिया, रामनामी, कंठा और चेन क्या है? फटाफट से बता दो क्या आ जाएंगे ये गले के आभूषण है क्या? कमर के आभूषण है क्या? कान के आभूषण है, या फिर कोई नहीं है? फटाफट से कमेंट कर दो यहाँ पर। मादलिया कहाँ पहना जाता है? रामनामी कहाँ पहना जाता है? कंठा और चेन कहाँ पहना जाता है? यदि आपको पता है तो इसका आंसर भी आपको पता है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। 9 का आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा रे? कहाँ पर है? ये गले के आभूषण है भैया। कहाँ के हैं? गले के आभूषण है। ठीक है, विकल्प ए जो है ना यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, आभूषण पढ़ के जरूर जाना है प्यारे विद्यार्थियों, आभूषण से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। चले आगे, देखो अगला है यहाँ पर, बताओ रे, राज्य में सबसे अधिक, बताओ राज्य के अंदर सबसे अधिक सतही जल वाली नदी, राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल वाली नदी आपसे पूछा है। या चंबल, लूनी, कोटारी, या फिर माही? बताओ, एक ही तो ऑप्शन है इसके अंदर, फटाफट से कमेंट कर दो क्या हो जाएगा रे? एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। राज्य में सबसे अधिक सतही जल वाली नदी आपसे पूछा तो कौन सी है? चंबल नदी है। ठीक है, विकल्प ए जो है यहाँ पर राइट है। ओके, चले आगे। देखो अगला है यहाँ पर, बताओ तो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार क्या कहलाता है? फटाफट से कमेंट करेंगे यहाँ पर। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो पठार है ना, ये क्या कहलाता है? क्या देसूरी पठार, क्या ऊनिया पठार कहलाता है क्या? क्या हड़ती का पठार कहलाता है, या फिर कोई नहीं होगा? 11 का आंसर जो है यहाँ पर आप क्या देंगे? 11 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट से बता दो। विकल्प सी जो है यहाँ पर राइट है, हाड़ौती का पठार। ठीक है, विकल्प सी जो है यहाँ पर राइट है, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार कहलाता है हाड़ौती का पठार। ओके जी, चले आगे, आ जाओ अगला देखेंगे यहाँ पर। देखो अगला है यहाँ पर, दिए देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कि किस पेड़ में गैसीय विस्फान करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? बताओ रे, गैसीय विस्फान करने की सबसे अधिक क्षमता जो है किस पेड़ के अंदर होती है? क्या पीपल, पलास, नीम, या फिर जलेबी? बताओ फटाफट से, इसका क्या हो जाएगा? 12 का आंसर, 12 क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर क्या रहने वाला है? फटाफट से जिन्होंने जलेबी दिया है ना उन सभी का यहाँ पर राइट है भाई, जलेबी है। ठीक है, विकल्प डी जो है यहाँ पर राइट है। गैसीय विस्फोट करने की सबसे जो अधिक क्षमता है वो किसके अंदर होती है भैया? जलेबी के अंदर। ठीक है, चले आगे, खाने वाले जलेबी नहीं है भैया। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर 13 है, किस अभ्यारण्य में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? बताओ रे, किस अभ्यारण्य के अंदर धार्मिक प्रसिद्ध स्थल जो है? या सीता माता, गना, रणथंभौर, या फिर सरिस्का? बताओ, देखिए 13 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर क्या है? रणथंभौर। ठीक है, विकल्प सी जो है ना यहाँ पर राइट है। ये है कहाँ पर रणथंभौर आपका? ये आपके सवाई माधोपुर के अंदर है। और कौन सा धार्मिक स्थल है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है प्यारे विद्यार्थियों। कौन से गणेश जी का मंदिर? त्रिनेत्र गणेश जी का
नेत्र गणेश का मंदिर है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिएगा कहाँ पर, सवाई माधोपुर के अंदर। तो विकल्प सी जो है राइट होगा। चले आगे, देखो अगला देखेंगे यहाँ पर, बताओ रे भैया, पर्वतसर नागौर का पशु मेला जो है ये कहलाता है, कौन सा मेला ये कहलाएगा? या बलदेव पशु मेला, तेजाजी पशु मेला, जसवंत पशु मेला, या फिर करण सिंह पशु मेला? बताओ रे यहाँ पर क्या हो जाएगा रे, क्या होगा? पर्वतसर नागौर का पशु मेला जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये कौन सा मेला कहलाएगा? तेजाजी पशु मेला। ठीक है, विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट है। चले चले आगे, देखो अगला देखेंगे यहाँ पर, बताओ भाई, कर्तन एवं दहन कृषि को राजस्थान में निम्न नाम से जाना जाता है, क्या वेवर के नाम से, वालरा कृषि के नाम से, खील, या फिर पांडु के नाम से? बताओ 15 का आंसर जो है यहाँ पर क्या है? कर्तन एवं दहन कृषि को राजस्थान में निम्न नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? वालरा कृषि के नाम से। ठीक है, विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके जी, चले आगे, देखो अगला देखेंगे यहाँ पर 16 है प्यारे विद्यार्थी। यहाँ पर देखो, राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख होता है, या राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, या फिर उक्त कोई नहीं होगा? 16 का आंसर जो है यहाँ पर क्या देंगे आप? राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, फटाफट से बता दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन है, कौन होता है भैया यहाँ पर? कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, विकल्प सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी। ओके जी, राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। चले आगे, देखो भाई यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, देखो राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी, बताओ भाई, राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी, क्या कुशल सिंह, उषा शर्मा, ममता बनर्जी, या फिर सीमा मिश्रा? 17 का आंसर जो है यहाँ पर क्या देना चाहेंगे, फटाफट से बता दो रे, राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? बताओ, इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, कुशल सिंह। ठीक है, विकल्प ए जो है ना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चले जी आगे, देखो अगला है यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताओ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? बताओ भाई, औपचारिक उद्घाटन जो है किसने किया था? या टीकाराम पालीवाल, जमनालाल बजाज, जवाहरलाल नेहरू, या फिर हीरालाल शास्त्री? नागौर के अंदर 2 अक्टूबर 1959 को, याद रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई इसका उत्तर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, विकल्प सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चले आगे, देखो अगला है यहाँ पर, देखिएगा भाई, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? बताओ अरे कौन रहे हैं यहाँ पर? क्या मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी, या फिर अशोक गहलोत? बताओ 19 का आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? निम्नांकित में से राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, कौन रहे हैं? टीकाराम पालीवाल। ठीक है, विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट है। चलिए जी आगे, देखो अगला है यहाँ पर, बताओ मुख्यमंत्री की आयु होनी चाहिए, बताओ कितनी होनी चाहिए? क्या न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, क्या 30 वर्ष होनी चाहिए, क्या 35 वर्ष, या फिर न्यूनतम 40 वर्ष? बताओ 20 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री की आयु होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 25 वर्ष। ठीक है, विकल्प ए जो है यहाँ पर राइट है। ओके जी, चले आगे, देखो बताओ रे, बताओ यहाँ पर किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? बताओ, अजमेर, जोधपुर, जयपुर, या फिर उदयपुर? राजस्थान के किस शहर को जो है सन सिटी कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? 21 का आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर जो है फटाफट से बता दो, क्या रहने वाला है? जोधपुर। सन सिटी किसको कहते हैं भैया? जोधपुर को। ठीक है, विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट है। ओके, देखो अगला देखेंगे, बताओ बावड़ियों का सिरमौर जो है किसको कहते हैं भाई? बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों की सिरमौर इसको कहते हैं, बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं भाई इसको। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? बताओ फटाफट से। बूंदी स्थित रानी जी की बावड़ी, जो बावड़ियों का सिरमौर है, क्या है? बावड़ियों की सिरमौर है, इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? क्या राजा विष्णु सिंह ने करवाया, क्या रानी नाथावन ने करवाया, क्या प्रेमल देवी ने करवाया, या फिर कोई नहीं होगा? 22 का आंसर जो है यहाँ पर क्या रहेगा? बूंदी स्थित रानी जी की बावड़ी, जो बावड़ियों की सिरमौर है, इसका निर्माण करवाने वाले कौन है भैया? रानी नाथावन। ठीक है, विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट है और इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ओके, देखो भाई अगला है यहाँ पर, एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल में प्राप्त हुए हैं? या कालीबंगा, पीलीबंगा, आहड़, या फिर गिलुन? बताओ 23 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा रे? एक साथ 6 चूल्हे जो हैं किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? बताओ फटाफट से, कौन सा है पूरा स्थल? वो आहड़ है भैया। ठीक है, आहड़ सभ्यता। ओके, विकल्प सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चले जी आगे, देखो अगला देखेंगे, बताओ रे बागोर सभ्यता, कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता के उत्खनन का कार्य
किसके निर्देशन में हुआ? बताओ भाई किसके निर्देशन के अंदर हुआ था? या डॉक्टर मजूमदार, ए घोष, डॉक्टर वी एन मिश्र या फिर कोई नहीं है? बताओ 24 का आंसर जो है आप क्या देंगे? क्या हो जाएगा यहाँ पर? बागोर सभ्यता के उत्खनन का कार्य जो है ना किसके निर्देशन के अंदर हुआ था? बताओ भाई फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वी एन मिश्र। ठीक है, विकल्प सी जो है यहाँ पर राइट है। चलिए जी आगे आ जाओ भाई, अगला देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर मालव गणराज्य के सिक्के काफी मात्रा में मिले हैं। बताओ कहाँ से मिले हैं? क्या बागोर भीलवाड़ा से, राठ अंचल, रेड टोंक या फिर अहेड़ा अजमेर? बताओ 25 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर फटाफट से कमेंट कर दीजिए। मालव गणराज्य के सिक्के जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये काफी मात्रा में जो मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? ये आपके रेड सभ्यता टोंक से मिले। ठीक है, रेड टोंक से। ठीक है ना, विकल्प सी जो है यहाँ पर राइट है भैया। ओके, चले आगे आ जाओ, अगला देखेंगे यहाँ पर। देखो भैया अगला है यहाँ पर, पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी थी। बताओ रे पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी क्या थी? क्या बुंदेलखंड, महोबा, चित्तौड़ या फिर उक्त कोई नहीं? बताओ 26 का आंसर जो है यहाँ पर क्या होगा? पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी क्या थी? महोबा। ठीक है ना, विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट है। ओके, देखो अगला देखेंगे यहाँ पर 27 है प्यारे विद्यार्थियों कि हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपली तथा दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है? बताओ, क्या कर्नल जेम्स टोड ने कहा, क्या अबुल फजल ने कहा, क्या मानसिंह ने कहा, क्या या फिर ग्रियर्सन ने कहा है? बताओ भाई 27 का आंसर जो है यहाँ पर क्या रहने वाला है? बताओ भाई 27 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट से बता दो रे। हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहने वाले कौन आ जाएंगे? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, विकल्प ए जो है यहाँ पर राइट है। ओके जी, विकल्प ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अबुल फजल ने क्या कहा था भाई? खमनोर का युद्ध कहा था। कौन सा युद्ध कहा था? खमनोर का युद्ध कहने वाले कौन है? खमनोर का युद्ध कहने वाले कौन है? अबुल फजल। ओके, और थर्मोपली मेवाड़ का मैराथन कहने वाले जेम्स टोड है। ठीक है, चले आगे। देखो अगला है यहाँ पर, बताओ भाई बाण माता कुलदेवी की आराधना होती है कहाँ पर होती है? क्या जोधपुर, मेवाड़, बीकानेर या फिर जयपुर? बताओ 28 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ भाई 28 का आंसर जो है यहाँ पर क्या है? बाण माता कुलदेवी की आराधना जो होती है ना, ये कहाँ पर होती है भाई? मेवाड़ में। ठीक है, विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चले आगे, देखो 29 है अगला। बताओ भाई राजस्थान में किस वर्ष में सती प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया? भाई बताओ कौन सी रियासत ने जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया? क्या 1842, 1844, 1940 या फिर 1834 के अंदर? बताओ 29 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या है? फटाफट से बताओ रे, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1844। ठीक है, विकल्प बी जो है ना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चले आगे, देखो भाई अगला देखेंगे यहाँ पर 30वां प्रश्न है। बताओ भाई चीड़ का पोमचा, बताओ रे चीड़ का पोमचा किस क्षेत्र में प्रचलित है? क्या मेवाड़ क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में, डांग क्षेत्र में या फिर मारवाड़ क्षेत्र के अंदर? बताओ भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ रे, बताओ फटाफट से यहाँ पर क्या है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? 30 का आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? चीड़ का पोमचा जो है ना प्यारे विद्यार्थी आपके हाड़ौती क्षेत्र का हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट है। ठीक है, चीड़ का पोमचा हाड़ौती क्षेत्र के अंदर प्रचलित आ जाएगा। ओके जी, चले देखो अगला देखेंगे अपन। बताओ भाई यहाँ पर क्या होगा? निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है? क्या मुकंदरा हिल्स, रणथंभौर, केवलादेव घना, नेशनल चंबल सेंचुरी? बताओ भाई यहाँ पर 31 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, देखो भाई मुकंदरा हिल्स भी है, रणथंभौर भी है, केवलादेव भी आ जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो 1, 2 और 3 जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 कहाँ पर है? विकल्प बी के अंदर है। ठीक है, विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट है भैया। ठीक है, चले आगे, देखो अगला देखेंगे यहाँ पर। बताओ रे फटाफट से निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? बताओ रे कौन सा जो संप्रदाय है यहाँ पर निर्गुणोपासक नहीं है? क्या जसनाती, नाथ, राम स्नेही या फिर दादू? 32 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या है प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से बता दो 32 का क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्या जसनाती, नाथ, राम स्नेही या फिर दादू? क्या है भैया? नाथ है। ठीक है, निर्गुणोपासक नहीं है, नाथ। ओके, बी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट होगा। ओके जी, देखो अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? बताओ भाई कौन सा नृत्य जो होली से संबंधित नहीं है? क्या चंग, गीदड़, पनिहारी या फिर गैर? बताओ फटाफट से यहाँ पर क्या होगा? 33 का आंसर क्या है? फटाफट से बताओ रे,
क्या हो जाएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है, पनिहारी, ठीक है ना। विकल्प सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए अगला, देखो भाई जनगणत्व का सूत्र है, बताओ जनगणत्व का सूत्र क्या होगा। कुल जनसंख्या कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बड़ा कुल संसाधन, खेतिहर जनसंख्या कृषि भूमि, या फिर कुल जनसंख्या बड़ा कृषि योग्य कुल भूमि। बताओ भाई यहाँ पर क्या होगा, 34 का आंसर जो है यहाँ पर क्या रहने वाला है। बताओ भाई यहाँ पर जनगणत्व का सूत्र आपसे पूछा है, क्या हो जाएगा भाई, विकल्प ए जो है यहाँ पर राइट है, ठीक है, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, ठीक है, विकल्प ए जो है यहाँ पर राइट है। चलिए आगे, देखो 35 पे अगला, देखो भाई रॉलेट एक्ट, बताओ भाई रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। बताओ भाई यहाँ पर इंपॉर्टेंट, रॉलेट एक्ट 1919 जो है ना, ये किसके काल के अंदर लागू किया गया था, कि लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड बैटिंग। बताओ रे फटाफट से यहाँ पर क्या होगा, क्या हो जाएगा 35 का आंसर, 35 का आंसर फटाफट से बता दो रे प्यारे विद्यार्थियों, क्या रहने वाला है 35 का आंसर, क्या हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है, लागू किया था किसके काल के अंदर, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल के अंदर, ठीक है, विकल्प सी जो है यहाँ पर राइट है। ओके, देखो अगला, बताइए यहाँ पर भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है। बताओ भाई भारतीय अशांति का जनक जो है ना, ये किसे समझा जाता है, क्या लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, या फिर इनमें से कोई नहीं। 36 का आंसर जो है यहाँ पर क्या है, गंगाधर तिलक, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, ठीक है ना। भारतीय अशांति का जनक जो है ना, किसे समझा जाता है, विकल्प सी को समझा जाता है अभी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे, देखो बताओ भाई गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन आ जाएंगे, क्या अरविंद घोष, लाला लाजपत राय है क्या, गोपाल कृष्ण गोखले है क्या, या फिर बाल गंगाधर तिलक है। बताओ 37 का आंसर जो है यहाँ पर क्या है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन आ जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, विकल्प सी जो है यहाँ पर राइट है। चले आगे, देखो भाई अगला है यहाँ पर भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। बताओ अरे फटाफट से, भारत के अंदर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, या कन्याकुमारी, लद्दाख, मासिन राम, या फिर कोई नहीं। 38 का आंसर जो है यहाँ पर क्या है, भारत के अंदर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, रीट के अंदर पूछा गया प्रश्न है ये, विकल्प सी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा मासिन राम, ठीक है ना। चले आगे, देखो अगला है यहाँ पर अद्वैतवाद। बताओ अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक निम्न में से कौन है, क्या रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, या फिर माधवाचार्य, या फिर वल्लभाचार्य। बताओ फटाफट से, अद्वैतवाद फटाफट से कमेंट करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई, शंकराचार्य, ठीक है, विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक यदि आपसे पूछे तो कौन है, शंकराचार्य है। ओके जी, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, देखो भाई 40 है यहाँ पर 40वां प्रश्न, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है। बताओ भाई पूर्व से पश्चिम तक की आपको चौड़ाई आपसे पूछा है, बताओ फटाफट से बता दो रे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई आपसे पूछा है तो कितनी है, 869 किलोमीटर, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण की आपसे पूछे, उत्तर से दक्षिण की पूछे तो कितनी है भैया, 826 किलोमीटर है, कितनी है, 826 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। पूर्व से पश्चिम 869 और उत्तर से दक्षिण की पूछे तो कितनी है भैया, 826 किलोमीटर, ठीक है। तो विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट है। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ क्लास जरूर पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर देना प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है। थैंक यू, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।